শ্রবণে মুক্তি यूट्यूब চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। तो सत्यलोक में ब्रह्मा जी ने तराजू में अपनी बुद्धि रूपी तराजू में एक पलड़े पर सारे शास्त्रों को रखा और एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा, लेकिन देखा कि सबसे भारी श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा सबसे ज्यादा है। इसलिए मैं निरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम करो पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम। भगवान का एक स्वरूप है, जो श्रवण करते हैं पठन करते हैं उनको भक्ति प्राप्ति होता है। ये सप्ताह श्रवण की विधि पूर्व के समय में सनक आदियों ने नारद जी को सुनाया था। सनक जी पूछ रहे हैं कैसे मिलना हुआ दोनों, आप बताइए नारद जी के साथ सनक आदियों का मिलन कैसे हुआ। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि नारद जी पृथ्वी भ्रमण किया, पृथ्वी को श्रेष्ठ मान करके, लेकिन देखा कहीं भी तपस्या नहीं, कहीं भी धर्म आचरण नहीं, लोग अधर्म आचरण कर रहे हैं। तो इधर नारद जी इस प्रकार घूमते घूमते वृंदावन में आए। वृंदावन में यमुना किनारे एक आश्चर्य दृश्य देखा। एक तरुणी बैठ के चिंतित मन से दुखी होके रो रही है और उनके पास दो वृद्ध पड़े हैं और अनेक सारे देवी उनकी सेवा कर रहे हैं। तो नारद जी देखा क्या हो रहा है, तो देख करके जाना चाह रहे थे। वो देवी ने पीछे से बोली, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तो वलोकस्य सर्वथाघहरम परम। हे साधु, आप रुक जाइए, आपका दर्शन सारे पापों का नाश करने वाला है। तो नारद जी ने पूछा, आप कौन हो देवी? ये दो वृद्ध कौन है और ये सारे देवियां कौन है? अब क्यों रो रही हो, बताओ। वो देवी बोली, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल जोगे न जर्जरो। मैं भक्ति देवी हूँ, ये दोनों मेरे पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य। और वो काल प्रभाव से उनको वृद्धावस्था आ गया। ये सारे देवी गंगा जमुना आदि मेरा सेवा कर रही है, फिर भी मुझे संतोष नहीं मिल रहा है। मेरा बात थोड़ा विस्तार से सुनिए। भक्ति देवी कह रही है, मैं द्राविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक आदि में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि में मुझे मेरा बड़ा आनंद मिला, लेकिन गुजरात में आकर के मेरा वृद्धावस्था मुझे आ गई। गुर्जर जीर्णतम गता। तो मैं जब वृंदावन में जब आई तो मेरा फिर से मेरा युवावस्था आ गई, लेकिन मेरा दोनों पुत्र अभी तक वृद्धावस्था नहीं जाता है उनका। वृंदावन से संजोगा नवीनेव स्वरूपिणे जात हम युवती सम्यक पृष्ठ रूपा तु सांप्रतम। मैं वृंदावन में जब आई तो मैं पहले जैसा हो गई, लेकिन मेरा पुत्र अभी तक वृद्धावस्था उनका जाता नहीं।
आप कृपा करके मेरा दुख का निवारण कीजिए। नारद जी कहते हैं, हे देवी, आप चिंता क्यों करती हो? आप भगवान के प्रिया हो और आप भगवान ने अपने चिन्मय मूर्ति से आपको रचा है और ये दोनों तुम्हारा पुत्र भक्ति और मुक्ति को तुम्हारा दासी बनाया है। मुक्ति भक्ति का दासी है। तो इस प्रकार बहुत भक्ति का महिमा गया। भक्ति का महिमा गया तो नारद भक्ति देवी बड़ा प्रसन्न हो गई। जयति जगति माया जस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकराय ध्रुवपदमपि जातो यत्कृपातो ध्रुवयं सकल कुशलं पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे नारद जी, हे देवर्षि, आपकी जय हो, जय हो। आपकी एक बार के उपदेश में जो कयासुनंदन प्रहलाद जी माया को जीत गए और ध्रुव महाराज 5 वर्ष की आयु में ही भगवान को प्राप्त कर गए। आप सकल कुशलों के पात्र हो, हम आपको प्रणाम करते हैं। इस प्रकार भक्ति देवी ने नारद जी का सम्मान किया और नारद जी ने जो ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए बहुत कोशिश किया। वेद और वेदांत सुनाया, गीता पाठ किया बार बार, लेकिन उनका वृद्धावस्था गया नहीं। और इस प्रकार देख करके नारद जी बड़ा चिंतित हो गए। क्यों? ये वृंदावन धाम ये भक्ति का धाम है, प्रेम का धाम है और ज्ञान वैराग्य का यहाँ पर उतना ग्राहक नहीं है, इसलिए उनका वृद्धावस्था नहीं जाता है। भक्ति का बड़ी भारी महिमा है, भक्ति का बड़ी भारी महिमा है। सकल भुवन मध्य निर्धना ते धन्य निवसते हृदय जैसम श्री हरिर्भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशते हृदय तेषाम भक्ति सूत्रे पनद्ध। सारा ब्रह्मांड में, सारा पृथ्वी में अत्यंत दरिद्र होने पर भी जिनके हृदय में भक्ति है वही धन्य है। क्यों? भगवान अपने धाम को छोड़ करके भक्त के हृदय में निवास करते हैं। नृणाम जन्म सहस्रेषु हरिर्भक्ति ही जायते करो भक्ति भक्त्या कृष्ण पुरस्थित। अनेक जन्म का पुण्य सुकृति जब उदित होता है, भक्ति मुखी सुकृति जब उदित होता है तब भक्ति होता है भगवान में। भक्ति का बड़ा महिमा है क्योंकि भगवान भक्तों का अधीन हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, न साधयति मम योगो न संख्यो धर्मोद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्ति ममर्चिता। हे उद्धव जी, योग के द्वारा संख्य धर्म अनुष्ठान तपस्या व्रत आदि के द्वारा मुझे कोई वशीभूत नहीं कर सकता। मैं भक्ति के द्वारा मैं वशीभूत होता हूँ। इसलिए भक्ति का बड़ा महिमा है। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायणः सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुनि। करोड़ों करोड़ों मुक्त में, करोड़ों करोड़ों सिद्धों में कोई भगवान के जो नारायण परायण भगवान का भक्त बड़ा ही दुर्लभ है। इसलिए भक्ति का बड़ा महिमा। और नारद जी ने बहुत कोशिश किया लेकिन ज्ञान वैराग्यों को जो जागृत नहीं कर पाए,
तो क्या करेंगे? तो आकाशवाणी हुआ, हे देवर्षि, आप सत्कर्म का अनुष्ठान करो और संत शिरोमणि महात्मा लोग आपको बताएंगे सत्कर्म के बारे में। नारद जी पदवीवाणी सुना, लेकिन क्या कुछ निर्णय नहीं ले पाए। बोले मैं बद्रीनाथ जाके तपस्या करूंगा। सोच के बद्रीनाथ आए। वहां पर सनकादियों से उनका मिलना हुआ। सनकादियों का दर्शन मिला, बड़ा प्रसन्न हुए और सनकादियों से प्रार्थना किया, बताइए मुनीश्वरों में क्या करूं? सनकादि बोले, आप चिंता क्यों करते हो? इसका उपाय पहले से भी है कि श्रीमद् भागवत अनुष्ठान करने से भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों पृष्ठ हो जाएंगे। तो नारद जी बोले, मैं तो वेद वेदांत सुनाया, वेद का सार ही तो श्रीमद् भागवत, मैंने वेद वेदांत सुनाया, कुछ हुआ नहीं। बोले देखो नारद जी, पेड़ का जो रस जड़ से लेकर पत्ते तक है, लेकिन जब अलग से फल का आकार धारण करता है तब उसमें स्वाद होता है। और दूध में घी है, लेकिन दूध से दही बनाना पड़ेगा, फिर माखन बनेगा, फिर घी बनेगा। उसी प्रकार वेद का सार ही श्रीमद् भागवत, लेकिन अलग से आकार धारण करने पर वो उनका महिमा ऐसा है। श्रीमद् भागवत का महिमा है। आपने ही तो जब व्यास देव जी 17 पुराण रचना करने के बाद, महाभारत का रचना करने के बाद भी उनको संतोष नहीं हुआ, तब आपने ही तो उनको चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। अभी आपको कैसे संशय हो रहा है? इस प्रकार समझाया। नारद जी को बड़ा आनंद हुआ और नारद जी कहते हैं, जद दर्शनम तविनिहन्त्य सुवानि सद्य श्रेयस्तनोति भव दुःख दवार्दितानम् निशेष शेष मुख गीत कथैकपाना प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोऽस्मि। हे कुमारों, हे अग्रजों, और आप लोगों का दर्शन सारे अशुभ अमंगल को नाश करने वाला है और भव तवाग्नि से तपे हुए जीवों के लिए आपका दर्शन, आपका वाणी बरसात का धारा जैसा है। और आप निरंतर शेषदेव जी के सहस्त्र मुख से भगवत कथा श्रवण करते रहते हैं। मैं प्रेम प्रकाश के लिए आपका शरण ग्रहण करता हूं। और भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदंधकारं नासं विधाय हि तदोदयते विवेक। अनेक जन्मों का भाग्योदय होने पर मनुष्य को सत्संग की प्राप्ति होता है और सत्संग के द्वारा अज्ञान जात मोह मद आदि कल्मश दूर होता है और अंधकार दूर होता है और विवेक की प्राप्ति होता है। हे अग्रजों, मैं श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करूंगा। अब बताइए कहाँ पर होगा अनुष्ठान, कहाँ पर अच्छा होगा? बोले हरिद्वार के निकट आनंद घाट नाम का जगह है, वहां पर अच्छा स्थान है, वहां पर करो। तो सब सनकादियों के साथ नारद जी गए। जितने देवता ऋषि मुनि गंधर्व यक्ष राक्षस किन्नर नदियां सरोवर हिमालय आदि पर्वत सारे तीर्थ ऋषि मुनि
सब वहां पर उपस्थित हो गए। भृगुर वशिष्ठ चवनश्च गौतम मेधातिथि देव रातो आदि जितने जितने मुनि ऋषि सब उपस्थित हुए और श्रीमद् भागवत का महिमा सनकादियों ने गान किया। श्रीमद् भागवत का महिमा और महिमा श्रवण किया सबने। और वहां पर एक आश्चर्य हुआ, वहां पर एक आश्चर्य घटना हुआ कि भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य दोनों का तरुणावस्था प्राप्त हो गया और तीनों वहां पर प्रकट हो गए। भक्ति सुतो तरुण गृहीत्वा प्रेमे रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, इस प्रकार कीर्तन करते हुए भक्ति ज्ञान वैराग्य तरुण अवस्था प्राप्त करके वहां पर उपस्थित हुए। एक मिनट कीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे। तो इस प्रकार सबको बड़ा आनंद हुआ और वहां पर भगवान खुद प्रकट हो गए और सुखदेव गोस्वामी भी वहां प्रकट हुए और प्रहलाद महाराज, बलि महाराज आदि सब पार्षद, उद्धव जी वहां पर सब प्रकट हो गए और बड़ा सुंदर कीर्तन हुआ। प्रहलादस्तालधारी तरल गतितया चोद्धव कंचधारी वीणाधारी सुरर्षे स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनावो। इंद्रवादे मृदंग सरसरचनया जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा। जत्राग्रे भाव वक्ता सरसरचनया व्यास सोना बभूव। वहां पर बड़ा सुंदर कीर्तन हुआ और प्रहलाद महाराज झांझ बजाने लगे और उद्धव करताल बजाने लगे और देवर्षि नारद जी बीना बजाने लगे, इंद्र मृदंग बजाने लगे और जय जय ध्वनि करते हैं कुमारों सनक आदि। और भाव भंगी करके सुखदेव गोस्वामी सबके सामने सबके आगे नृत्य करते हुए भाव भंगी दिखाते हुए जा रहे हैं और भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ नृत्य किया। वहां पर भगवान बड़ा प्रसन्न हो गए कीर्तन सुन के। भगवान बोले मैं कुछ वर देना चाहता हूँ, बताओ क्या चाहिए। बोले भक्त लोग बोले नहीं भगवान, जहाँ जहाँ आपका श्रीमद् भागवत कथा कीर्तन होगा आप स्वपार्षद सब परिकरों के साथ वहां आप उपस्थित होंगे
भगवान तथास्तु बोले। इसलिए जहाँ जहाँ श्रीमद् भागवत कथा कीर्तन होता है, भगवान राधा रानी के साथ, ठाकुर जी सखियों के, गोपियों के साथ, परिकरों के साथ वहां जरूर उपस्थित होते हैं। इस प्रकार बड़ा सुंदर कथा है। आगे चल के वो कौन सा पापी उद्धार होता है बताइए। नारद जी ने पूछा, सनक आदि कह रहे हैं जितना महापापी क्यों ना हो, श्रीमद् भागवत श्रवण से उद्धार हो जाता है। और पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगर था। उसमें आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहते थे। उनका पत्नी का नाम धुंधुली। लोक वार्ता रहता पूरा प्राय बहुजल्पिका सुराच गृह कृत्येषु कलह प्रिया। वो उनका पत्नी धुंधुली बड़ा ज्यादा बात करने वाली थी, कलह प्रिया थी, ज्यादा लड़ाई झगड़ा करती थी। और पति पत्नी रहते थे, उनका कोई संतान नहीं था। तो बड़ा दुख हुआ उनको। एक बार वह सब छोड़ करके आत्मदेव ब्राह्मण जंगल में चले गए। वहां सरोवर में, तालाब में जलपान किया और वहां दुख के साथ वहां बैठे थे। एक सन्यासी महात्मा वहां पर आए। क्यों रो रहे हो ब्राह्मण देवता, बताओ। बोले महाराज जी, मेरा कोई संतान नहीं। मेरा जो तर्पण करता हूँ जल, पितृ लोग बड़ा कष्ट से ग्रहण करते हैं। मैं कोई गाय रखता हूँ, उनका भी बच्चा होता नहीं। पेड़ लगाता हूँ, उनमें फल होता नहीं। मेरा जीवन का कोई लाभ नहीं। मैं मर जाऊंगा। वो सन्यासी महात्मा बोले, आप, मैं देख रहा हूँ आपका 7 जन्म तक कोई संतान होगा नहीं, 7 जन्म तक होगा नहीं। ब्राह्मण बोले, मैं तो 1 जन्म के लिए सोचा था, आपने तो 7 जन्म का बता दिया। अभी तो मैं प्राण त्याग जरूर करूंगा। मुझे एक संतान दीजिए, नहीं तो मैं प्राण त्याग करूंगा, आपको ब्रह्म हत्या दोष लगेगा। तो सन्यासी महात्मा बोले, भाई क्यों इसके पल्ले में पड़ा बड़ा। तो सन्यासी महात्मा बोले, भाई संसार में क्या रखा है, सन्यासी अच्छा है। आत्मदेव बोले, सन्यासी में क्या रखा है। पुत्रादि गृह सुनयम संन्यास शुष्क एक एव हि गृहस्थ सदस लोके पुत्र पुत्र समन्वित। तो संन्यास आश्रम में क्या है, शुष्क है, कोई आनंद नहीं वहां पर। गृहस्थ बड़ा आनंद है, पुत्र पुत्र आदि होते हैं, बड़ा आनंद होता है। आप पुत्र दीजिए कैसे भी। तो एक फल ला के दिया। बोले, आपका पत्नी को खिला दो, सदाचार का पालन करेगी तो अच्छा पुत्र जन्म होगा। वह फल ला के दे दिया ब्राह्मणी को। धुंधुली तो बड़ा दुष्ट स्वभाव की थी, वो फल खाया नहीं। वो मन में सोचा, मैं फल खा लूंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, मेरा ननद आके सब सामान ले जाएगा, मैं अच्छा खा नहीं पाऊंगी। और हमारे घर में अगर आग लग गया, चोर आ गया, मैं दौड़ नहीं पाऊंगी। मेरा सुखदेव उस टाइम मैंने सुना 12 साल तक माँ के पेट में ही रह गए। मेरा पेट में भी बच्चा अगर रहेगा 2-4 साल, मैं भी मर जाऊंगी। और इससे अच्छा बांझ होना अच्छा है, या विधवा ही अच्छा है। इस प्रकार सोच के फल खाई नहीं। उसका बहन, छोटी बहन आई एक दिन और छोटी बहन को बताया। बोले, सन्यासी साधु का बात क्या विश्वास, गाय को खिला दो फल, मैं अभी गर्भवती हूँ, मेरा जो बच्चा होगा मैं तुमको दे दूंगी, तुम कुछ धन दे देना। इस प्रकार सुन के वो ऐसा ही किया। तो गाय को जो फल खिलाया गया था, वो समय आने पर धुंधली का जो बेटा धुंधुकारी नाम का हुआ, बड़ा दुष्ट स्वभाव का था। लेकिन गो माता ने जो जन्म दिया, वो बड़े ही गोकर्ण महाराज, बड़े ही गोकर्ण पंडित और ज्ञानी धुंधुकारी वहां खड़ा, बड़े साधु स्वभाव के थे गोकर्ण महाराज। और जय गोकर्ण महाराज की। जो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, देखो भाई, इनका तो एक भी संतान होता नहीं था,
अभी इनका पत्नी ने भी बच्चा जन्म दिया, गाय भी बच्चा जन्म दिया, बड़ा उत्सव मना हुआ। वो धुंधुकारी बड़ा दुष्ट निकला, बहुत बड़े बड़े पाप किया, सबको सताने लगा और पिताजी को भी पिटाई किया। तो पिताजी बड़ा दुखी होके आत्मदेव ब्राह्मण रोने लगे। तो उसी समय गोकर्ण महाराज जी आए, बड़ा सुंदर बात बताया, 2 श्लोक में बताया। हे पिताजी, क्यों चिंता करते हो? ये गृह त्याग करके वन में चले जाओ, सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज, न च इंद्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। इंद्र का सुख नहीं, चक्रवर्ती राजा को सुख नहीं, विरक्त ही सुखी है। अब वन में जाओ। तो वन में जाऊं, क्या करूं बताओ भाई? गोकर्ण महाराज बोल रहे हैं, देहेस्ति मंस रुधिरे भीमति त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानितं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठम्। ये देह में क्या रखा है? अस्थि मांस रक्त आदि से बना। इसको जो आप मैं मान बैठे हो वो छोड़ो और पत्नी घर परिवार से आसक्ति त्याग करो और एक जगत को क्षण भंगुर समझ करके वैराग्य राग कर रसिक बनो। धर्म भज सततम त्यज लोक धर्मं सेवस्व साधु पुरुषा यही काम तृष्णाम अन्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसवो नितरम पिबत्वम। धर्म का अनुष्ठान करो, परम धर्म का अनुष्ठान करो, लोक धर्म का त्याग करो, साधु संत का सेवा करो, कामना त्याग करो और दूसरों का गुण दोष का चिंतन मत करो, भगवान का भजन करो। इस प्रकार श्रवण करके आत्मदेव ब्राह्मण वन में चले गए और 10वें स्कंद का पाठ करते हुए भगवान की सेवा करते हुए भगवान को प्राप्त हो गए। इस प्रकार उनका धुंधुली को भी वो धुंधुकारी ने बहुत पिटाई किया, वो कुएं में गिर के शरीर त्याग कर दिया। धुंधुली ने गोकर्ण महाराज तीर्थ भ्रमण करने के लिए चले गए और धुंधुकारी को वो अकेले रह गया। अभी 5 वेश्याओं को ला करके रखा और वो वेश्याओं ने एक दिन उसको मार दिया, फांसी लगा के और मुंह में जलता हुआ अंगारे डाल के उनको मार दिया। भयंकर प्रेत बन गया वो। और गोकर्ण महाराज एक दिन तीर्थ भ्रमण करके आए तो उनको बहुत रूप दर्शन दिया, वो भूत बन के। अरे तुम कौन हो भाई, क्यों ऐसा दिखा रहे हो? तो वो धुंधुकारी बोला, अहम भ्राता त्वदीयस्मि नंदिकारीति नामतः स्वकीयेन नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं तुम्हारा भाई हूँ। अबंधु कृपा सिंधु भ्रातर मामा सुमोचय, मेरा उद्धार करो। मैं गोकर्ण महाराज बोले, मैं तुम्हारे लिए तो गया में श्राद्ध किया, तुम्हारा उद्धार कैसे हुआ? नहीं। धुंधुकारी बोला, सैकड़ों गोश गया श्राद्ध में भी मेरा उद्धार होगा नहीं, और कुछ करो। क्या करें? सूर्य भगवान का गतिरोध करके उनको पूछा। सूर्य भगवान बोले, श्रीमद् भागवतम मुक्ति सप्ताह वाचनम करो, श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान करो, होगा। श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान किया और आषाढ़ मास शुक्लम नवमी से गोकर्ण महाराज ने किया तो एक धुंधुकारी भूत बन गया था, वायु रूप। एक 7 गांठ वाला एक बांस वहां था, उसमें घुस गया। पहला दिन कथा पूरा हुआ तो एक गांठ फट गई। एक दिन के 7 दिन 7वें दिन 7 गांठ फट गया और वो दिव्य रूप धारण करके
पीताम्बर घनश्याम तुलसीराम मंडितः, तुलसी माला पीताम्बर धारण किया हुआ दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुआ। गोकर्ण महाराज जी को प्रणाम किया, श्रीमद् भागवत का महिमा बड़ा गान किया। और श्रीमद् भागवत कथा धन्य प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा विनाश करने वाला भागवत धन्य है। और प्रणाम किया, भागवत का महिमा गाया। फिर विमान आया, विमान में बैठ करके वो जाने लगा। गोकर्ण महाराज जी ने पूछा, आपने एक ही विमान क्यों लाया? भगवान के पार्षदों को बोले नहीं, आप श्रवण भेद से फल का भेद है। अगली बार श्रावण मास में फिर कथा किया, से हजारों विमान के साथ स्वयं भगवान वहां प्रकट हो गए। भगवान गोलोक बिहारी भगवान ने गोकर्ण महाराज जी को आलिंगन किया, अपने ही जैसा रूप बना दिया। और कुत्ता चांडाल तक सब विमान में बैठ करके भगवान के धाम में चले गए। इस प्रकार रामचंद्र भगवान पूरा अयोध्याओं को साथ में लेकर के, अयोध्यावासी को साथ में लेकर के अपने धाम गए थे। गोकर्ण महाराज जी उसी प्रकार सबके साथ भगवत धाम में गए। बड़ा सुंदर कथा है। और 5 मिनट थोड़ा स्कंद पुराण के महात्मा थोड़ा श्रवण करेंगे। श्री सच्चिदानंद घना स्वरूपिणे कृष्णाय चानंद सुखा विवर्षिणे विश्वोद्भवस्थान निरोध है तवे नुमा वयम भक्ति रसाप्तये निशम। स्कंद पुराण की महात्मा में वर्णन है कि जब युधिष्ठिर महाराज जी स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान कर गए और परीक्षित महाराज जी को राजा बनाया हस्तिनापुर का, और मथुरा मंडल के राजा वज्रनाभ को बनाया गया। और परीक्षित महाराज जी एक बार वज्रनाभ से मिलने के लिए आए और बड़ा चाचा लगते हैं वज्रनाभ जी का, परीक्षित महाराज जी चाचा लगते हैं। बड़ा सम्मान किया और बड़े सब आनंद तो है, कोई दुख तो नहीं। बड़े हाँ चाचा जी सब तो आनंद है, लेकिन यहाँ पर कोई प्रजा नहीं, मुझे तो राजा बनाया गया, प्रजा के बिना राजा का क्या काम। इस प्रकार बोले ठीक है, देखेंगे इसका कारण क्या है। शांडिल्य महर्षि के पास गए। शांडिल्य महर्षि बताए कि ये वृंदावन का महिमा बताया। शांडिल्य महर्षि बोले जब भगवान आए थे अपने परिकरों के साथ लीला किया और अपने धाम में सब चले गए। ये गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम ब्रज उच्यते सदानंदम परम ज्योति मुक्तानम पद अव्ययम। जो गुणातीत परम ब्रह्म है वही ब्रज है, व्यापक है, इसलिए इसको ब्रज कहा गया। ब्रज का अर्थ है व्यापक। और भगवान आत्माराम है, भगवान का आत्मा है राधा रानी। आत्मा तो राधिका तस्य तयैव रमणा दसो आत्माराम तया प्रज्ञे प्रच्यते गुणवे दिवे। भगवान कृष्ण का आत्मा है राधा रानी, उनसे रमण करने के बाद, रमण करने के कारण उनको आत्माराम कहा गया। तो हे बद्रीनाथ जी, हे परीक्षित जी, फिर से अपने धाम को प्रकट करो, कुंडकूप सरोवर का निर्माण करो और विग्रह प्रकट करो, सेवा प्रकट करो, तो फिर भगवान की कृपा से तुमको आनंद मिलेगा। तो हस्तिनापुर से, दिल्ली से बड़े बड़े सेठ लोगों को ला करके परीक्षित महाराज जी ब्रज में बसाया और कुंडकूप सरोवर आदि का निर्माण कराया। गोविंद देव, हरिदेव, केशव देव, बलदेव आदि विग्रहों को स्थापना किया और इस प्रकार बड़ा प्रेम से सब आनंद सबको आया। एक बार भगवान के 16,100 रानियां यमुना किनारे घूम रही थी। यमुना महारानी को उन्होंने देखा, बड़ा प्रसन्न है। यमुना महारानी को बोली दीदी आप भी तो हमारे प्रियतम श्याम सुंदर का प्रिया हो, हम तो दुखी है, आप इतना खुशी क्यों हो?
ना उनका आत्मा है राधा रानी, मैं उनका दासी बन गई, उनका दासी दास्यता के कारण मैं सुखी हूँ, तो हम भी दासी बनेंगे। ठीक है उद्धव जी को आप कीर्तन करो, वो नारद कुंड के तीर्थ में सखी स्थली नाम का जगह है कुसुम सरोवर के पास, वहां तुम लोग जाके कीर्तन करो, उद्धव जी प्रकट हो जाएंगे। एक स्वरूप में उद्धव जी बद्रीनाथ में रहते हैं और एक स्वरूप में ब्रज में रहते हैं, क्योंकि उद्धव जी ने प्रार्थना किया था। उद्धव जी जब देखा गोपियों का प्रेम, भगवान के भेजने पर उद्धव जी आए थे, लेकिन क्या ज्ञान उपदेश देंगे, गोपियों का प्रेम देख करके पागल हो गए उद्धव जी। और उद्धव जी ने प्रार्थना किया था, आशा मोह चरण रेणु जुषा मोह श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतो सदीनम यादुस्तज स्वजन आर्य पतम तहित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्मृग्यम। मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, मैं ब्रज में कोई लता पता औषधि गुल्म बन के रह जाऊं, गोपियों का चरण रज मुझे प्राप्त हो। तो भगवान की कृपा से लता पता के रूप में अभी भी उद्धव जी रहते हैं। तो फिर सबको बुला करके वहां पर बड़ा कीर्तन अनुष्ठान हुआ, उद्धव जी वहां प्रकट हुए और श्रीमद् भागवत का पहले उद्धव जी ने प्रवचन किया था 1 महीने का। तो परीक्षित महाराज जी को बड़ा आनंद हुआ, लेकिन उद्धव जी बोले, हे परीक्षित तुम अभी जाओ, तुम जो कली को दमन करो, नहीं तो कली बाधा सृष्टि करेगा। परीक्षित महाराज जी को बड़ा दुख हुआ, मैंने भागवत सुनने के लिए बड़ा आशा से बैठा हूँ, मुझे क्यों वंचित होना पड़ रहा है। उद्धव जी बोले, तुम एकमात्र अधिकारी हो भागवत श्रवण का, साक्षात नंद नंदन का स्वरूप सुखदेव गोस्वामी तुमको भागवत श्रवण कराएंगे, तुम चिंता मत करो, इस प्रकार बोले। तो फिर उद्धव जी ने भागवत कथा अनुष्ठान किया और भागवत कथा श्रवण करके जितना सारे भगवान की रानियां सबको लीला प्रवेश हो गया। और उद्धव जी कह रहे हैं कि हमारे गुरु जी बृहस्पति मुझे ये भागवत कथा सुनाया था। बृहस्पति का गुरु जी है सांख्यायन, सांख्यायन से बृहस्पति ने उद्धव जी को ज्ञान दिया और गुरु जी ने मुझे एक अच्छा कथा सुनाया था। उद्धव जी कह रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर महादेव तीनों ने प्रार्थना किया भगवान से। ब्रह्मा जी बोले भगवान को, हे भगवान मैं क्या करूं, मेरा रजोगुण है सृष्टि करना, मुझे कैसे शांति मिलेगा। भगवान कृष्ण बोले भागवत का अनुष्ठान करो। तो 7 दिन में भागवत कथा अनुष्ठान किया, उनको भी आनंद मिला। विष्णु भगवान बोले मैं क्या करूं, आप भी भागवत का अनुष्ठान करो। तो भागवत 1 महीने में विष्णु भगवान भागवत सुनाया लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी जब सुनाया 2 महीने में सुनाया, उनको कोई काम नहीं, विष्णु भगवान का सृष्टि का पालन करने का दायित्व है। लक्ष्मी माता जब सुनाई 2 महीने में सुनाई। इस प्रकार महादेव भोले बाबा भी बोले मैं क्या करूं, मेरा तमोगुण सृष्टि संहार का काम, मुझे कैसे शांति मिलेगा, आप भी भागवत कथा अनुष्ठान करो। तो भोले बाबा 1 साल में माता पार्वती को सुना रहे हैं भागवत कथा। पार्वती माता जब सुना रही 2 साल लगता है, बड़ा रस का आस्वादन होता है। इस प्रकार कथा है। और आगे चल के वक्ता श्रोता का लक्षण बताया गया। 4 प्रकार के उत्तम वक्ता, 4 प्रकार के अधम वक्ता श्रोता। उत्तम श्रोता 4 प्रकार के, अधम श्रोता 4 प्रकार के। उत्तम श्रोता है हंस। हंस जिस प्रकार पानी को छोड़ करके दूध को ही पीता है, उसी प्रकार जो वक्ता सार कथा को ग्रहण करते हैं, जो श्रोता असार को छोड़ देते हैं, सार को ग्रहण करते हैं, वे हंस श्रेणी के। और चातक जिस प्रकार गंगा जमुना किनारे रहकर भी वो नदी का पानी नहीं पीता है, बरसात का जल का ही पान करता है। इसी प्रकार जो श्रोता भगवान कथा में ही रमन करते हैं, वह चातक श्रेणी का है। और सुख श्रेणी का, सुख तोता जिस प्रकार
जो सुनता है वो अच्छी तरह से गान करता है। इस प्रकार जो श्रोता श्रवण करके गुरु वैष्णव के सामने कीर्तन भी करते हैं, उनको सुख श्रेणी का श्रोता बताया गया। मीन श्रोता, मीन जो इस प्रकार जल में रहता है और क्षीर सागर में रहता है और दुग्ध पान करता है, उस प्रकार जो शांत स्वभाव से कथा श्रवण करते हैं, मीन श्रेणी का है। और जो अवर श्रोता को सुनने की जरूरत नहीं, हम सब प्रवर श्रोता बने। इस प्रकार भागवत कथा का महिमा है। गुरु वैष्णव कृपा से हमने यत्किंचित दोनों पुराणों का महिमा थोड़ा बहुत श्रवण किया। समय का बहुत कमी है। मंगलाचरण का 3 श्लोक खाली पाठ कर लेंगे, फिर बाद में बाबा महाराज जी कृपा, गुरु वैष्णव कृपा होगी तो श्रवण करेंगे। जन्मादस्य जतोन्मयादितरत चर्चे स्वभिज्ञानस्वरा तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये महिषन्ति सूरयः तेजोवरी मृदं यथा विनिमय यत्ति सर्वं मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवत्र परम निर्मच्छराणं सतं वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्य हृद्यवरुद्धतेऽत्र पृथिवीः शुश्रूषुभिः तच्छुनः निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखातं ऋतुद्रवसंयुतं पीबत भागवतं रसमालयं मोररसिका भुवि भावुकः। आज यहाँ पर कथा को विश्राम देते हैं, और कथा में कोई त्रुटि विच्युति हो तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बाबा महाराज जी के चरण में, समस्त वैष्णव के चरण में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए वाणी को विश्राम देता हूँ। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.